एक घने सब्ज जंगल में एक रंग बरंगी चिड़िया अपने घोंसले में रहती थी। इसके पर 7 रंगों से सजे हुए थे, नीला, सब्ज, लाल, पीला, नारंगी, जामुनी और सफेद। जंगल के तमाम जानवर इसे रंगोली चिड़िया के नाम से जानते थे। वो निहायत मेहरबान, अक्लमंद और हमदर्द थी। रंगोली चिड़िया के 3 बच्चे थे, चमचम, रम रम और पीपी। तीनों निहायत शरारती थे, लेकिन दिल के बहुत अच्छे और सीखने के शौकीन थे। वो अपनी माँ से हर रोज नई बातें सीखते, खेलते और कभी कभी शरारतें करके माँ को तंग भी करते। एक दिन रंगोली चिड़िया ने कहा, मेरे बच्चों, आज तुम्हें उड़ना सीखना है। तुम बड़े हो चुके हो। चमचम ने फौरन कहा, आमी, मैं डरता हूं अगर मैं गिर गया तो। रम रम ने कहा, आमी, अगर मेरे पर काम ना करें तो। पीपी छप गया और बोला, मुझे तो जमीन ही अच्छी लगती है। रंगोली चिड़िया ने मुस्कुरा कर कहा, उड़ना हर परिंदे की फितरत है और तुम में हिम्मत है। हाँ, गिरना मुमकिन है, लेकिन हर गिरने वाला ही उड़ना सीखता है। माँ ने उन्हें घोंसले के किनारे खड़ा किया। चमचम ने सबसे पहले हिम्मत की पर फैलाए और उड़ने की कोशिश की। वो 2-4 झटके खाकर नीचे जा गिरा, मगर माँ फौरन नीचे आई और कहा, शाबाश, तुमने कोशिश तो की। अगले दिन फिर कोशिश हुई। थोड़े ही दिनों में तीनों बच्चे उड़ना सीख गए। अब वो खुशी से आसमान में परवाज करते और अपनी मां पर फख्र करते। एक दिन सख्त तूफान आया। आसमान काला हो गया, हवाएं जोर जोर से चलने लगीं और बारिश ने जंगल को जल थल कर दिया। घोंसला हिलने लगा। रंगोली चिड़िया ने फौरन अपने बच्चों को अपने परों में छुपा लिया। आमी, आप भीग जाएंगी, चमचम बोला। आमी, हमें परों से बाहर निकाल दें, रम रम ने इल्तिजा की। मगर रंगोली चिड़िया ने कहा, मेरी खुशी तुम सब की हिफाजत में है। माँ खुद भूखी गिली अथकी हो सकती है, लेकिन बच्चों को तकलीफ में नहीं देख सकती। जब तूफान खत्म हुआ तो माँ की हालत खराब थी, मगर बच्चों को एक खराश भी न आई। इस दिन बच्चों को माँ की मोहब्बत की गहराई का अंदाजा हुआ। कुछ दिनों बाद बच्चे खेल रहे थे। जंगल में एक शहद का छत्ता नजर आया। पीपी ने कहा, चुल्लू शहद खाते हैं। रम रम ने कहा, लेकिन यह तो रीछ की चीज है, चोरी होगी। चमचम बोला, अगर थोड़ा सा लें तो शायद पता भी ना चले। तीनों ने छप कर शहद का कुछ हिस्सा निकाला और खा लिया। मगर रीछ आ गया। वो ढाड़ने लगा, किसने मेरे शहद को छुआ? बच्चे डर गए। वो भागे और मां के पास जा पहुंचे। आमी, हमने गलती की, हमने चोरी की। रंगोली चिड़िया ने उनकी बात सुनी और कहा, सच बोलने का हौसला बहुत कम लोगों में होता है। तुमने अच्छा किया सच बोलकर। अब आओ रीछ से मुआफी मांगते हैं। मां और बच्चे रीछ के पास गए और मुआफी मांगी। रीछ नरम दिल था, इसने मुआफ कर दिया और कहा, अगली बार इजाजत लेना, बांध कर खाने में मजा ज्यादा होता है। एक दिन पीपी अकेला खेलते हुए कहीं दूर निकल गया। वो रास्ता भूल गया और रात हो गई। दरख्तों की शाखें, उल्लू की आवाजें और अंधेरा सब खौफनाक लगने लगा। दूसरी तरफ मां और बाकी बच्चे बहुत परेशान थे। जंगल के सब परिंदों और जानवरों को पैगाम भेजा गया। तोता, कौवा, खरगोश, हिरन, सब ने मिलकर तलाश शुरू की। आखिरकार उल्लू की नजर पीपी पर पड़ी। पीपी की आंखों में आंसू थे, लेकिन जब उसने उल्लू और फिर अपनी मां को आते देखा तो खुशी से चीख पड़ा। रंगोली चिड़िया ने सबका शुक्रिया अदा किया और कहा, दोस्ती में ही असल ताकत है। अकेला परिंदा कभी पूरे आसमान को नहीं ढूंढ सकता, लेकिन साथ हो तो कुछ भी मुमकिन है। एक दिन बच्चे दूसरे परिंदों के साथ खेलने गए। वहां एक सफेद फाख्ता ने कहा, तुम्हारे पर तो अजीब से रंगीन है, कुछ खास नहीं लगते। बच्चे खामोश हो गए। वापस आए और मां से कहा, आमी, क्या हमारे रंग अजीब हैं? रंगोली चिड़िया ने बच्चों को साथ लिया, पानी के पास ले गई और उनके अक्स दिखाए। देखो, तुम्हारे रंग एक कौस व कज़ा जैसे हैं। दुनिया को खूबसूरत बनाने में हर रंग का किरदार है। कभी अपने आप को किसी दूसरे की नजर से कम ना समझो।
बच्चे खुश हो गए और अगले दिन फाख्ता से फखर से मिले और कहा, हम वो रंग हैं जो दुनिया को खूबसूरती देते हैं। वक्त गुजरता गया। रंगोली चिड़िया के बच्चे बड़े हो गए। वो परवाज़ के माहिर, सच्चाई के अलमबरदार, दोस्ती निभाने वाले और अपनी पहचान पर नाज करने वाले परिंदे बन गए। एक दिन माँ ने कहा, मेरे बच्चों, मेरा वक्त पूरा हो रहा है, लेकिन मेरी खुशी ये है कि तुमने मेरी हर बात दिल से अपनाई। अब तुम रंगोली की रोशनी हो, इसे दुनिया में फैलाओ। और फिर जंगल में एक नई नस्ल पैदा हुई, रंग बरंगी परिंदों की, जो अपनी माँ के सबक दिल में लिए उड़ती थी, गाती थी और रोशनी फैलाती थी।